नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार, और आप देखने वाले हैं आज दिन भर की उन सभी खबरों को जो आपके लिए बेहद जरूरी और काम की होने वाली है। लेकिन ठहरिए, खबरों में आगे बढ़ने से पहले चलिए नजर डालते हैं जरा इतिहास के उस पन्ने में जहां आज का दिन कुछ खास किस्से, कुछ बड़ी यादें और कुछ अहम मोड़ लेकर आया था। तो चलिए जानते हैं क्या है 24 जुलाई की वो खास वजह जो इसे बाकी दिनों से अलग बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाली अमावस्या की, जो सावन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और हरियाली के बीच पूजा अर्चना का बड़ा महत्व होता है। आज ही गुरु पुष्य योगा भी बन रहा है, जो सोना, वाहन या मकान जैसी चीजें खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस भी मनाया जाता है, जो हमें अपनी सेहत और मानसिक शांति का ख्याल रखने की याद दिलाता है। साथ ही राष्ट्रीय चचेरे भाई बहन दिवस पर रिश्तों की मिठास को और गहरा करने का मौका मिलता है। इसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी साइमन बोलिवर्स का जन्म हुआ था, जिनकी वीरता को आज भी याद किया जाता है। और हाँ, आज राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस भी है, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों के योगदान को सलाम करता है। तो ये थी आज के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर। कानपुर के छात्रों ने कर दिखाया कमाल। उन्होंने एक ऐसा खास कंक्रीट तैयार किया है जिससे दीवार में दरार अपने आप भर जाएगी। जी हाँ, इस सेल्फ हीलिंग कंक्रीट में कुछ बैक्टीरिया मिलाए गए हैं जो नमी पाकर सक्रिय हो जाते हैं और दरारों में कैल्शियम भर देते हैं। छात्रों का दावा है कि इससे इमारतें ज्यादा मजबूत होंगी और मरम्मत पर होने वाला खर्च भी बचेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों की ये खोज न केवल यूपी बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इसे कब तक बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में विद्यार्थियों को पुराने स्मार्टफोन की जगह नए फीचर्स वाले टैबलेट बांटे जाएंगे। इस फैसले पर मुहर लग चुकी है और जल्दी ही लाखों छात्रों तक ये टैबलेट पहुंचाए जाएंगे। नए टैबलेट में पढ़ाई के लिए एडवांस एप्स और तेज प्रोसेसर दिए गए हैं ताकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो सके। सरकार का कहना है कि ये योजना युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि इस योजना का लाभ कितने ज्यादा छात्रों तक पहुंचता है। आइए देखते हैं इस बुलेटिन की अगली अहम खबर। यूपीआई से लेन देन करने वालों के लिए सरकार एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है। अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर जीएसटी लगाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से मंथन कर रहा है। फिलहाल यूपीआई लेन देन पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकार का कहना है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है। अब देखना होगा कि यह फैसला लोगों की जेब पर कितना असर डालता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कर्नाटक के एक सब्जी बेचने वाले को 3 लाख रुपए के करीब का जीएसटी नोटिस मिल गया। वजह ये कि उसने यूपीआई से लगातार बिक्री की थी, लेकिन उसका पंजीकरण नहीं था। जी हाँ, बेंगलुरु में रहने वाले इस दुकानदार के मोबाइल पर अचानक नोटिस आया तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि वह सिर्फ रोजमर्रा की सब्जियां बेचता है और इतनी बड़ी रकम चुकाना उसके बस की बात नहीं। अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में कोई राहत देता है या नहीं। अब चलते हैं इस बुलेटिन की अगली दिलचस्प खबर पर। भारत में जल्द ही हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। स्टारलिंक और सिस्को की साझेदारी से गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए नए राउटर और तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल इंडिया के तहत हर घर तक कनेक्टिविटी दी जाए। अब देखना होगा कि ये सपना कितनी जल्दी हकीकत में बदलता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब पूरे प्रदेश में अनाज का वितरण फिर से शुरू होगा। डीलरों की मांगे मान ली गई हैं और सरकार के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से गरीबों को राशन मिलने में परेशानी हो रही थी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राशन वितरण सुचारू रहता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं पास और ITI करने वालों के लिए खुशखबरी है। देश की एक कंपनी ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आवेदन करें क्योंकि सीमित सीटें हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अच्छा वेतन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये नौकरी उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि कितने लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं। तो चलते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। लखनऊ में परियोजनाओं को लेकर अब एक नई व्यवस्था शुरू हुई है। CMIS नाम के पोर्टल से अब परियोजनाओं के प्रस्तावों को दुरुस्त किया जाएगा और दोहराव रोका जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे फाइलों का बोझ कम होगा और काम तेजी से होगा। अब देखना होगा कि इस सिस्टम से सरकारी कामकाज में कितनी पारदर्शिता और रफ्तार आती है। चलिए अब बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर। शेयर बाजार में एक समय लोगों की जेबें भरने वाला वही वक्रांगी अब खुद धराशायी हो गया है। कभी 500 रुपए तक का शेयर अब 10 रुपए से भी नीचे आ गया है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसमें LIC ने भी निवेश कर रखा था। कभी बाजार में चमकते इस शेयर की हालत ऐसी क्यों हुई? दरअसल कारोबार में लगातार गिरावट और प्रबंधन में समस्याओं के चलते निवेशक इससे किनारा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि पहले जो शेयर 50 गुना मुनाफा देता था, अब 100 में से 90 निवेशक भी इसे हाथ लगा
लगाने से डर रहे हैं। अब देखना होगा कि कंपनी फिर से खुद को संभाल पाती है या यही हाल बना रहता है। चलिए अब एक और अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल चेक करना अब और आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे आप चंद सेकंड में अपना बिल देख सकते हैं। न तो लंबी लाइनें और न ही इंतजार, बस मोबाइल में नंबर डालिए और तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इस सुविधा से करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी कुछ इलाकों में नेटवर्क की दिक्कतों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, मगर विभाग का दावा है कि जल्दी ही पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। अब देखना होगा कि ये सुविधा हर गाँव और कस्बे तक कब तक पहुँचती है। चलिए अब बढ़ते हैं बिहार की एक राहत भरी खबर पर। बिहार में 2 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके तहत जिन घरों की खपत बेहद कम है उन्हें यह राहत दी जाएगी। मकसद ये है कि गरीब परिवारों पर बिजली का बोझ न पड़े। हालांकि जिन उपभोक्ताओं के नाम पर बकाया है, पहले उन्हें अपना बकाया चुकाना होगा। अधिकारियों का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए अलग से बजट का इंतजाम भी कर लिया गया है। अब देखना होगा कि यह सुविधा सही लोगों तक पहुँचे या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं कौशाम्बी की एक चौंकाने वाली खबर की तरफ। यहाँ एक महिला ने अपने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। उसने आटे में जहर मिला दिया और खाने में परोस दिया। घर वालों ने जैसे ही रोटियां खाईं, उनकी हालत बिगड़ गई। समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे जान बच सकी। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद की वजह से महिला ने ये कदम उठाया। अब महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोहल्ले में लोग इस घटना से सख्ते में हैं। अब देखना होगा कि परिवार दोबारा एकजुट हो पाता है या दरार और गहरी हो जाती है। चलिए अब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब पढ़ाई के लिए और नए मौके खुलने वाले हैं। राज्य में 121 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने जा रहे हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे हजारों बच्चों को तकनीकी शिक्षा का मौका मिलेगा। फिलहाल जिन जिलों में कॉलेज नहीं है, वहां इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग का दावा है कि अगले 2 साल में ये कॉलेज तैयार हो जाएंगे। अब देखना होगा कि इनकी गुणवत्ता और फैकल्टी कितनी अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं हापुड़ की खबर पर। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ अन्नपूर्णा भवन बनाया जा रहा है, जहाँ से सीधे गरीबों को राशन मिलेगा। इससे बिचौलियों पर लगाम लगेगी और गरीबों तक पूरा हक पहुंचेगा। अधिकारियों ने बताया कि भवन के तैयार होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। लोग भी इस फैसले से खुश दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि यह योजना कितना पारदर्शी रहती है और भ्रष्टाचार से बच पाती है या नहीं। अब सुनिए कर्मचारियों के राहत की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का हाउसिंग लोन बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि कर्मचारी अपने सपनों का घर बना सके। हालांकि ब्याज दरें अभी वही रहेंगी। कर्मचारी संगठनों ने इस पर खुशी जताई है। अब देखना होगा कि कितने लोग इस सुविधा का फायदा उठा पाते हैं। बढ़ते हैं रेल यात्रियों से जुड़ी एक अहम खबर पर। रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से कम 1 दिन पहले अपना आवेदन देना होगा। पहले कई बार लोग आखिरी समय पर आवेदन कर देते थे, जिससे अफरा तफरी मचती थी। इस नियम से व्यवस्था बेहतर होगी और जरूरतमंदों को समय पर जगह मिल पाएगी। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि इसका पालन सही ढंग से हो पाता है या नहीं। अब सुनिए पेंशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को एक और मौका दे दिया है। सरकार ने इसके लिए तारीख बढ़ा दी है ताकि जिन लोगों से आवेदन छूट गया था वे भी इसमें शामिल हो सकें। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अब बड़ी संख्या में लोग पुरानी योजना की ओर लौटने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक अंतिम सूची जारी करती है। और अब आखिर में चलते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तरफ। बिहार में शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके तहत हजारों शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही पुराने विवादों को भी निपटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा। अब देखना होगा कि वाकई में इन कदमों से बदलाव आता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। वॉशिंग मशीन और फ्रिज बनाने वाली मशहूर कंपनी व्हर्लपूल इंडिया बिकने वाली है, लेकिन रेस से रिलायंस और हैवेल्स बाहर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि दौड़ में आखिर बचा कौन। दरअसल व्हर्लपूल के अमेरिकी पेरेंट कंपनी ने भारत में अपने कारोबार को बेचने का मन बना लिया है। पहले कहा जा रहा था कि रिलायंस और हैवेल्स इसे खरीदने की तैयारी में थे, लेकिन दोनों ने इससे किनारा कर लिया। अब अडानी समूह को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं हुई। बाजार में चर्चा है कि कोई और बड़ा नाम इस रेस में है, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल कर्मचारी और ग्राहक दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नया मालिक कौन होगा। अब देखना होगा कि सौदे का पिटारा कब खुलता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सभा के लिए जमीन पर टेंट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा हुआ है। वाराणसी के कठुआ इलाके में किसानों की जमीन पर चारों तरफ समतलीकरण का काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की सभा में लाखों की भीड़ आ सकती है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं पक्की और सुरक्षित बनाई जा रही हैं। स्थानीय लोग भी तैयारियों में हाथ बटा
हटा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि साफ सफाई से लेकर बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम अगले कुछ दिन में पूरे कर लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि ये तैयारियां कितनी शानदार होती हैं। आइए चलते हैं अब एक और बड़ी खबर पर। फतेहपुर जिले में विकलांग व्यक्ति का घर तोड़ने पर भारी बवाल मच गया। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो और लेखपाल को निलंबित कर दिया है। घटना के मुताबिक विकलांग शख्स का कहना है कि उसका घर अवैध नहीं था, फिर भी बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। इस मामले में डीएम ने तुरंत जांच के आदेश दिए और मौके की सच्चाई सामने आने के बाद कानूनगो और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। नायब तहसीलदार को भी वहां से हटा दिया गया है। पीड़ित अब उम्मीद कर रहा है कि उसे न्याय मिलेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन उसकी मदद किस तरह करता है। अब बुलेटिन की अगली खबर। एक्साइटल कंपनी ने मानसून स्पेशल ऑफर निकाला है, जिसमें महज 565 रुपए में 200 MBPS की हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा दी जा रही है। कंपनी ने बताया कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है और खास तौर पर मानसून के मौसम को देखते हुए लॉन्च किया गया है। इस प्लान में कोई डेटा लिमिट नहीं है और इंस्टॉलेशन भी फ्री है। उपभोक्ताओं के बीच इसे लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन बुकिंग भी तेजी से हो रही है। अब देखना होगा कि बाकी कंपनियां इसके जवाब में क्या कदम उठाती हैं। आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, जिसने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि यह नाम बीजेपी के लिए भी सरप्राइज है। इस नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह एक बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है। मुलाकात के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस नाम पर मुहर लगाती है या कोई और चेहरा सामने आता है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तार के लिए नापजोक शुरू हो गई है। योगी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। कर्मचारी घर घर जाकर माप ले रहे हैं ताकि मुआवजा और पुनर्वास तय किया जा सके। स्थानीय लोग थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा कि यह काम कितनी सहजता से पूरा होता है। आइए अब एक और दिलचस्प खबर पर। मेरठ में इस बार कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं ने 7 घंटे में 150 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर सबको चौंका दिया। हर डाक कांवड़ टीम पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आया। कांवड़ियों का उत्साह देखने लायक था। श्रद्धालु नाचते गाते गंगा जल लेने पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि हर टीम ने बेहतरीन सजावट के साथ अपनी यात्रा पूरी की और प्रशासन ने भी शानदार व्यवस्था की। 7 घंटे में इतनी लंबी दूरी तय करना श्रद्धा और जुनून दोनों का ही नजारा था। अब देखना होगा कि आगे की यात्राओं में भी ऐसा ही जोश बरकरार रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसीलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके।